श्री गणेशाय नमः। आज की कथा में श्री विभुवन चतुर्थी की कथा सुनेंगे जो अधिक मास में सुनी जाती है। एक समय माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माता पार्वती ने गणेश जी से अधिक मास यानी विभुवन चतुर्थी व्रत का महात्म्य गणेश जी से पूछा। हे पुत्र, अधिक मास कृष्ण पक्ष में तुम्हारी विभुवन चतुर्थी को तुम्हारी पूजा कैसे करनी चाहिए? सभी 12 महीनों की चतुर्थी तिथि के तुम अधिष्ठाता हो। कलिकाल में इस व्रत की क्या महिमा है, यह मुझसे कहो। इसका क्या विधान है? तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, सभी के मन की बात को जानने वाली आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञाता है। परंतु मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ। अधिक मास चतुर्थी के दिन विभुवन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जल व्रत रखकर और रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकटनाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से 5 स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी तिथि के दिन मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा मकरध्वज नाम का था। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके शासनकाल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते थे। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा के अधिकतर कार्यभार उनका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। वह 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उसे धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि नहीं थी और वह सदैव ही बहू की आराधना से भयभीत रहती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को भगवान पर पूरा श्रद्धा और विश्वास था और यह विश्वास के साथ वह उनकी पूजा करती थी। गणेश जी भगवान बड़े विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए सास को सबक सिखाने का सोचा। गणेश जी भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में मुझे कौन मानेगा। गणेश जी भगवान ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को गायब कर दिया। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के बेटे को गायब करने का संदेश जब सबको मिला तो सास पर सभी को संदेह होने लगा और सास व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती की और कहा, माँ जी, आप सभी का क्षण में संकट हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक है, आपका दुख दूर करेंगे। वे अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सास के पास इस संकट से उबरने का और कोई रास्ता नहीं था। परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली थी। इसलिए सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। विघ्नहर्ता गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को प्रकट किया और यह सब देखकर सास बहू से प्रसन्न रहने लगी तथा बहू के साथ भगवान गणेश की परम भक्त बन गई। सारी नगरी में कहलवा दिया गया। सब कोई विभुवन चौथ व्रत करना और विधि पूर्वक पूजन करना, इससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में अन्न धन सुख संपत्ति का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की जय, विभुवन चौथ की जय।